हाँ हाँ इंशाल्लाह। जो लग गई तो होने दी हाय दरवाजा बंद कर दो ना, 10 शिफ्टिंग भी स्टार्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड जी, गुड मॉर्निंग जी। बेटा मैं लेक्चर को लेट होगी क्योंकि हमारी लाइट ऑफ हुई है, जिसकी वजह से नेट का काफी सारा इशू था जी। मैं आप लोगों को ये एंटीपार्टम हेमरेज पढ़ा रही थी, उस स्लाइड तक लेके जा रही हूँ जहां पढ़ा रही थी। इंशाल्लाह हमारा आज ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं फिर जी। ये हम पढ़ चुके थे इसकी काजिज जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या मुसीबत है ना। जी प्लेसेंटा अब्रप्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था, वो भी काफी हद तक खत्म हो चुका था। प्लेसेंटा अब्रप्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है। इसकी मैनेजमेंट की तरफ जाना था हमने। मैनेजमेंट भी एज इट इज थी जैसे प्लेसेंटा प्रीविया की थी। इसके रिस्क फैक्टर भी हो चुके और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह साइन सिम्टम भी इसके बता दिए हुए मैंने, और इसके टेस्ट भी बता दिए। ठीक है इसकी मैनेजमेंट की तरफ हम जाना चाह रहे थे। ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा प्रीविया की ट्रीटमेंट होगी, इसी तरह सबसे पहले हमने फाइंड आउट द काज एंड मैनेज अकॉर्डिंगली। अब काज में देखना कि कितनी कहाँ तक कौन सी स्टेज है उसकी प्लेसेंटा अक्रीटा की। हम प्लेसेंटा अब्रप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है।
प्लेसेंटा अब्रप्शन हम उसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ट्रीटमेंट में इंक्लूड फ्लूइड थ्रू अ वेन, आईवी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। द मदर विल बी carefully monitored for symptoms of shock. The unborn baby will be watched for signs of distress, which include the abnormal heart rate. बस दो चीजें हमने मैनेज करनी, एक मदर के शॉक को कि ब्लीडिंग की वजह से शॉक ना हो, और दूसरा फिटल डिस्ट्रेस। ठीक है, और अगर हम दोनों में से हमें किसी चीज में खतरा हो तो फौरन हमें सिजेरियन कर देना होगा। An emergency case section may be needed if the baby is very premature and there is only a small placental separation. The mother may be kept in the hospital for close observation. जैसे मैंने बताया था, अगर के स्मॉल अब्रप्शन हुई है तो उसको हम ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, और ट्रीट और मैनेज हो सकता है ऐसा पेशेंट। The mother may be kept in the hospital for close observation. She may be released after several days if the condition does not get worse. अगर कंडीशन वर्स नहीं होती तो हम मैनेज करके उसको तो घर भेज सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। If the fetus is delivered and if the fetus is developed enough, vaginal delivery may be done if it is safe for the mother and child. अगर मदर और चाइल्ड के लिए सेफ है तो वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, बशर्ते कि फीटस जो है वो एनफ डेवलप कर चुका हो। अदरवाइज अ सिजेरियन सेक्शन में भी डन। fetal distress occur early in the condition in about half of all cases. all cases में जो नॉर्मली भी केसेस है उसमें भी जो है fetal distress हो सकती है। infant who live have a 40 to 50% chance of complication which range from mild to severe. इस तरह के बच्चे को 50 to 40% चांसेस हो सकते हैं कि fetal distress हो जाएगी। इससे प्रिवेंशन कैसे करना है? अवॉइड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और यूजिंग रिक्रिएशनल ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी अगर पेशेंट को कुछ नहीं भी हुआ, नॉर्मल भी प्रेगनेंसी चल रही है, तो प्रेगनेंसी में जो है वो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और कोई भी मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं लेते। गेट अर्ली इन रेगुलर पेरेंटल केयर, और इसको रेगुलर पेरेंटल केयर देनी है। रिकॉग्नाइजिंग and managing conditions in the mother such as diabetes and high blood pressure also decrease the risk of placental abruption. अगर मदर को डायबिटीज मेलाइटस या फिर हाई ब्लड प्रेशर है तो इसमें उसको मैनेज कर देंगे तो वो प्लेसेंटल अब्रप्शन के केसेस को डिक्रीज कर देगा। बेटा मेरे लिए आपने प्रेयर करनी है, मेरा कोविड-19 पॉजिटिव है। ठीक है, मैं मैसेज भी करती हूँ, pray for me. जी बेटा मेरा कोविड-19 पॉजिटिव है, मैंने मैसेज भी किया, मेरे लिए आपने दिल से प्रेयर करनी। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे अपनी हिफाजत में रखे। ये थोड़ा सा कॉलेज में पैनिक फैला है, तकरीबन हमारे 7 टीचर्स का पॉजिटिव आ चुका है कोरोना वायरस। ठीक है, तो आप सबके लिए दुआ करें, सबकी जिंदगी बहुत ही जरूरी है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और मेरी थोड़ी सी एज बाकियों से ज्यादा, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा परेशानी है। ठीक है, वैसे मैं नॉर्मल हूँ, मेरे साइन सिम्टम्स नॉर्मल है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो है चेस्ट कंजेशन हो रही है और मेरा सांस एकदम से बंद होने जा रहा। तो नॉर्मली अगर मैंने अपने आप को हीट में रखा है या प्रिकॉशन के साथ हूँ तो ठीक है। जी आगे है बेटा वासा प्रीविया। ठीक है,
इसको वैसा प्रीविया भी बोलते हैं और वासा प्रीविया भी बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के 2 टाइप्स हमने पढ़ लिए, प्लेसेंटा अब्रप्शन और प्लेसेंटा प्रीविया। अब ये वैसा प्रीविया, आप देखते हैं कि वैसा प्रीविया होता क्या। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वैसा प्रीविया, बेटा मेरी आवाज आ रही है? आर यू लिसन मी? आर यू लिसन मी? डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसन मी? ठीक है जी बेटा, वैसा प्रीविया की बात हो रही थी कि फिटल ब्लड वेसल्स फ्रॉम द प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। नॉर्मली जो फिटल जो है सर्कुलेशन है वो प्लेसेंटा से डायरेक्ट जो है वो फीटस की तरफ आती है, फिटल कॉर्ड की तरफ। थैंक यू। बट वैसा प्रीविया में क्या होता है, हाई फिटल मोर्टेलिटी इसमें जो है 50 to 75% हो जाती है।
तो ये होता क्या है, अ कंडीशन इन विच ब्लड वेसल्स विद इन द प्लेसेंटा और द अम्बिलिकल कॉर्ड आर ट्रैप्ड बिटवीन द फीटस एंड द ओपनिंग टू द बर्थ कैनाल, situation that carries a high risk. The fetus may die from hemorrhage due to blood vessels tearing the time of fetal membranous rupture or during labor. सर से गुजर गया होगा आपका। वैसा प्रीविया का मतलब है जो बच्चे की कॉर्ड है ना, फीटस में 1 वेन और 2 आर्टरीज होती हैं और उसके ऊपर एक सैक होती, मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन जो है डायरेक्ट प्लेसेंटा से फीटस कॉर्ड की तरफ जाती है। बट वेजा प्रीविया क्या है, इसमें जो है कॉर्ड प्लेसेंटा से निकलती हुई फीटस हेड से, सर्विक्स के ऊपर से, और फीटस का हेड सर्विक्स के ऊपर होता है ना, तो उस हेड से नीचे सर्विक्स के ऊपर से होती हुई दूसरी साइड से आके फीटस के एब्डोमेन से ब्लड सर्कुलेट कर रही होती है, और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इसकी जो है आर्टरीज और इसकी वेन और आर्टरी दोनों जो है वो खुली होती हैं। ये पिक देखो बेटा, पिक में जो है सर्कुलेट करने के लिए जो आर्टरी और वेन है वो दोनों जो है किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये सर्विक्स के बिल्कुल ऊपर से जा रही है, इसके ऊपर फीटस का हेड है। जैसे ही मदर ने जो है खड़ी होना है तो हेड की वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाना है। एक्सीडेंट होने की वजह से जो है आर्टरीज और वेन दोनों ही रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से एकदम से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग की वजह से 50 to 75% जो है फिटल डेथ हो जाती है। बेटा इज इट क्लियर? आपको पता चला कि वैसा प्रीविया क्या है? वैसा प्रीविया कह सकते हैं उसको, वासा प्रीविया भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वैसा प्रीविया में आपको दोबारा दिखाऊं कि आपको इसको वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड बोलते हैं। फिटल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा से निकल के वो सीधी सर्विक्स के ऊपर से और हेड के नीचे से गुजरती है, और उसके ऊपर से कोई मेम्ब्रेन, कोई सैक नहीं होती। ये डायरेक्ट ही 2 आर्टरीज और 1 वेन है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से ये फिटल हेड की वजह से रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। बेटा इज इट क्लियर? इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसमें इसेंट्रिक मैंने पहले भी बताया कि इसेंट्रिक में या वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड होती है, इंसर्शन, ठीक है। इसको बाई लोब्ड और सुसेंचुरेट लोब ऑफ द प्लेसेंटा। अब या तो ये बाई लोब और सुसेंचुरेट ऑफ प्लेसेंटा की वजह से भी होता है, या फिर वेलामेंटस। इसके रिस्क फैक्टर है ना, रिस्क फैक्टर में कि ये बात क्यों हो सकती है, क्यों में वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड मैंने बता दिया आपको कि जो सर्विक्स के ऊपर से जा रही है ब्लड वेसल्स, 2 आर्टरीज और 1 वेन, और फीटल हेड और सर्विक्स के दरमियान से जाके फीटस को सर्कुलेट करती है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये तो डायरेक्ट है ही वैसा प्रीविया है, ठीक है। दूसरा बाई लोब्ड प्लेसेंटा और सुसेंचुरेट लोब ऑफ द प्लेसेंटा। अब ये आगे आपको मेरी नेक्स्ट स्लाइड में जो है प्लेसेंटा सुसेंचुरेट क्या होगा या बाई लोब्ड प्लेसेंटा क्या होगा, वो मेरी अगली स्लाइड में वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये 1 by 1 आपको मैं बता रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? सिर्फ अरूज फातिमा को मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकियों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? नो वाइज बेटा, मैं तो इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही हूँ, मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही जी। फिर मल्टीपल गेस्टेशन की वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी और डीएनसी की वजह से भी। जी मेरी आवाज आ रही है? सिर्फ बच्चों आपको जो 1-2 स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही, आपको भी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मेरी आवाज बाकियों को आ रही है, ठीक है। ओवरऑल स्टूडेंट्स को मेरी आवाज पहुंच रही है।
रिस्क फैक्टर भी हो गया। अब वैसा प्रीविया की मैनेजमेंट क्या होगी, अर्जेंट डिलीवरी होगी इसकी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अर्जेंट सिजेरियन सेक्शन होता है। लॉन्गिट्यूडनली LSCS मीन लॉन्गिट्यूडनली सिजेरियन सेक्शन। अब लॉन्गिट्यूडनली सिजेरियन सेक्शन मीन उसका इंसिजन जो है वो लॉन्गिट्यूडनली दिया जाता है, ठीक है। फिर न्यू नेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्वमेंट, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो न्यू नेटोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन को साथ में इन्वॉल्व करना होता है, जिससे फीटस को या बेबी को बचाना होता है। aggressive resuscitation of the baby with blood transfusion following the delivery। जब इस तरह की मैनेजमेंट करनी है वो तो अग्रेसिव रिसेसिटेशन ऑफ द फीटस करते हैं बेबी, जब वो बाहर आ गया तो बेबी हो गया ना, और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, क्योंकि उसका ब्लड जो है वैसा प्रीविया की वजह से उसका ब्लड लॉस हो गया है। अब उसका एक ही हल होता है कि उसको रिसेसिटेट और इमरजेंसी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। अब प्लेसेंटा सुसेंचुरेट आ गया कि प्लेसेंटा सुसेंचुरेट है क्या। प्लेसेंटा सुसेंचुरेट के लिए a succenturate placenta is a variation in placental morphology and refer to smaller accessory placental lobe that is separate to the main disc of the placenta. There can be more than one succenturate lobe। आपको मैंने प्लेसेंटा बताया था कि प्लेसेंटा की 20 से 24 लोब होती है, ठीक है। जब प्लेसेंटा देखा जाए तो प्लेसेंटा के 1 2 3 इस तरह मिनिमम 20 और मैक्सिमम 24 लोब्स जो है वो होते हैं। बट प्लेसेंटा सुसेंचुरेट जो है उसमें एक लोब जो है वो उससे एक्स्ट्रा टेल की तरह लगा होता है। अब ये देखो प्लेसेंटा जो है उसकी बाकी सारी लोब साथ साथ है, बट वन लोब इन दी प्लेसेंटा सुसेंचुरेट जो है वो अलहदा लगी हुई है, ठीक है, और उसको ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा सुसेंचुरेट। और ये जो जब हम डिलीवरी करवाते हैं तो ये प्लेसेंटा की लोब जो है वो अंदर ही रह जाती है, बाकी प्लेसेंटा आउट हो जाता है। तो इसमें प्लेसेंटा सुसेंचुरेट आपको याद रखना होगा। बाकी कुछ चीजें डिलीवरी के बाद PPH होता है, तो जब प्लेसेंटा सुसेंचुरेट की ये लोब जो आपको नजर आ रही है वो अंदर रह जाएगी तो PPH हो जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। हम पढ़ रहे APH, और इस तरह के प्लेसेंटास APH भी कराते हैं, तो PPH में भी इसका बहुत रोल है क्योंकि ये लोब अंदर रह जाएगी। दूसरी तरफ बाई लोब प्लेसेंटा है, इसकी 2 डबल लोब बनी हुई है। प्लेसेंटा एक साइड पे है और उसकी एक लोब एक साइड पे, इसको बाई लोब प्लेसेंटा, और ये जो एक प्लेसेंटा की टेल की तरह दूसरी साइड पे है तो इसको प्लेसेंटा सुसेंचुरेट बोलेंगे, ठीक हो गया। अब ये भी जो है प्लेसेंटा डिजीज प्लेसेंटा है, इसकी भी लोब जो है वो सेपरेट है, दरमियान से आपको लाइन नजर आ रही है। ये भी आपको जो है वेलामेंटस प्लेसेंटा, कॉर्ड ऑफ द प्लेसेंटा, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द प्लेसेंटा दिखाया गया है, प्लेसेंटा सुसेंचुरेट दिखाया गया है, और बायलोब प्लेसेंटा दिखाया गया, ठीक है। और बायलोब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की ये जो है बायलोब प्लेसेंटा डबल प्लेसेंटा नजर आ रहा, दरमियान में इसके लाइन है और 2 लोब्स बनी हुई है डबल, ठीक है। इसको बायलोब प्लेसेंटा कहते हैं। दूसरी तरफ सुसेंचुरेट प्लेसेंटा दिखाया हुआ, उसकी एक लोब अलहदा है। और वेलामेंटस इंसर्शन जो है ऊपर वाला प्लेसेंटा, वो वेलामेंटस इंसर्शन है, उसकी जो है कॉर्ड देखें जो जा रहे हैं वो उसकी ब्लड वेसल्स ही अलहदा है, उसके ऊपर कोई सैक नहीं है। जी बेटा मेरा टाइम हो गया, 45 मिनट हो गए, मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ आप लोगों की। इसके बाद मेरा लेक्चर दूसरा होगा 11 से 12 बजे तक आपके साथ।
Attendance, please.